बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राई एक्सेप्ट इन पाइथन। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बाकी की तमाम लैंग्वेजेस में भी मौजूद है। ट्राई एक्सेप्शन, ट्राई केज वगैरह वगैरह। का काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली ये होता है कि सपोज कि मेरे पास मैंने कोई कोड किया और उस कोड में मैंने कोई एरर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि अगर एरर आ जाता है तो वो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है और हमें एरर नजर आ रहा होता है, राइट। सपोज कि मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। सपोज आई हैव एक्स इंटीजर, हम इनपुट ले रहे हैं इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर, राइट। अब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ एक्स को, राइट। मगर अब देखें ये प्योर इंटीजर है, ठीक है। मैंने जब रन किया तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा, इनपुट एंड इंटीजर, मगर मैं इनपुट के तौर पे इसको क्या भेज रहा हूँ, हाई, जो कि स्ट्रिंग है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद जीरो हाई, क्योंकि भाई प्रोग्राम हमारा हमसे इंटीजर में इनपुट मांग रहा है मगर मैंने स्ट्रिंग भेज दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरा कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो एक एरर की सूरत में आ गया, आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एरर आने की वजह से मेरा प्रोग्राम वहीं पे रुक गया, ठीक है। ट्राई एक्सेप्शन का काम ये होता है कि अगर कोई एरर आ जाता है तो प्रोग्राम बंद ना हो, राइट। प्रोग्राम बंद ना हो बल्कि प्रोग्राम हमारा चलता रहे और वो हमें यानी कि बता दे कि एरर है, और वो हम यानी कि जो है वो डेवलपर खुद यूजर को दिखाए कि भाई ये एरर तुमने किया था, ठीक है। तो फिर हम जो भी यूजर को स्क्रीन पे दिखाना चाह रहे हैं हम वो कर दें। अब सपोज कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में एक एरर तो है, हम इसको कर देते हैं ट्राई के अंदर। ट्राई कीवर्ड है, सिंपली ट्राई की बॉडी के अंदर हम ये रख देते हैं, और जो है एरर हमारे पास इस वक्त ये है कि क्योंकि पाइथन इस तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि हमारा कोड भी लाजमी साफ सुथरा हो। और इसका एक्सेप्ट जो है इसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर फिर हम प्रिंट के अंदर वो चीज प्रिंट करना करते हैं जो कि हम यूजर को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर एरर आ जाता है तो क्या हो। कि सपोज कि इस वक्त हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर में इनपुट ले रहे हैं। अगर इंटीजर में इनपुट नहीं आ रहा तो क्या करो, वैल्यू नॉट एन इंटीजर, ठीक है। इस तरह मैं प्रिंट करवा दूं अपनी स्क्रीन पे। इससे क्या होगा कि अब ये जो इस तरह का एरर आ रहा था ना, अब वो नहीं आएगा। मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, ठीक है। इनपुट एंड इंटीजर 1 सेकेंड में हाई इंटर कर रहा हूँ। हाई इंटर करने पे देखिए मेरे पास कोई एरर नहीं आया, बल्कि जो एक्सेप्शन के अंदर मैंने जो चीज प्रिंट करवाई थी वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, वैल्यू नॉट एन इंटीजर। इससे मेरा प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। ट्राई और एक्सेप्ट जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली जब हम बड़े प्रोग्राम्स पे, बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली डेवलपर्स या हम प्रेफर करते हैं कि हम ट्राई केज पे काम करें, ट्राई एक्सेप्ट काम करें, ताकि हमें कहीं पर भी हमारा जो प्रोग्राम है वो रुके नहीं। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऊपर जब हमारे पास एरर आ रहा था, वो एरर किस टाइप का था, वैल्यू एरर, यानी कि वैल्यू गलत दी जा रही थी, ठीक है। तो ये भी हम एक्सेप्ट के अंदर ये चीज भी बता सकते हैं कि भाई अगर वैल्यू टाइप का कोई एरर है तो ये चीज प्रिंट करो, क्योंकि अब यूजर से इनपुट ले रहे थे यानी हम वैल्यू ले रहे थे यूजर से। तो इस तरह से भी एक्सेप्ट को बता सकते हैं कि भाई वैल्यू एरर टाइप का कोई एरर हो तो फिर ये चीज प्रिंट करो। बट अदरवाइज आप ये चीज मेंशन नहीं कर रहे तो वो जर्नली खुद ही पाइथन अंदर जो इंटेलिजेंस मौजूद है वो खुद ही देख लेगा कि एरर किस टाइप का है और मैंने क्या करना है, ठीक है। इसी तरह से एक और भी काम है कि मैं एक्सेप्ट के अंदर ये लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। या फिर एक्सेप्ट के बाद हम एल्स भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। एल्स में सपोज में ये अगर अगर सपोज के ऊपर वाली चीज चल जाती है, ठीक है, तो एक्सेप्ट तो रन होगा नहीं,
फिर वो क्या करेगा, वो एल्स रन कर देगा और उसमें मैं क्या लिख दूं, नथिंग वेंट रॉन्ग। जिस तरह मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं और अब मैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे कोई इंटीजर ही दे रहा हूँ, ठीक है, 5 दे देता हूँ एंड एंटर किया तो देखें 5 जो हमारे पास वो प्रिंट हो गया। एक्सेप्ट हमारे पास चला ही नहीं क्योंकि एरर कोई था नहीं, तो उसके बाद उसने क्या कर दिया, एल्स प्रिंट कर दिया, नथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि माय प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो देखिए ये चीज पाइथन के अंदर मौजूद है कि हम एल्स जो है वो डिफरेंट जगहों पे भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं। एल्स तो क्या है कि अगेन वन सेकेंड, एल्स हमारा ऑप्शनल ही होता है, ठीक है, बट एल्स के अलावा एक और कीवर्ड हमारे पास पाइथन के अंदर यूज होता है, फाइनली। ठीक है, फाइनली मीन्स के लास्ट में क्या प्रिंट हो, जब पूरा प्रोग्राम रन हो जाए तो एंड में, यानी कि ये फाइनली क्या होगा, ये हर हाल में प्रिंट होगा। ठीक है, जब कंप्लीट प्रोग्राम, कंप्लीट सॉफ्टवेयर रन हो जाता है और एंड में क्या हो, कोई यानी कि एक खास स्टेटमेंट जो मैं प्रिंट करना चाहूँ अपने यूजर, अपने स्क्रीन पे, मैं इस तरह प्रिंट कर दूँ। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट फिनिश्ड। ठीक है, एंड मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एंड मैंने रन किया एंड वन सेकेंड में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 5। तो देखें इससे क्या हुआ कि ये फाइनल एंड में प्रिंट होगा कि जब भी प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर ये एंड में हर हाल में इस तरह का आउटपुट आएगा। सो ट्राई एक्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जब हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो वहां पे हम मोस्टली प्रेफर करते हैं ट्राई एक्सेप्ट को। दूसरी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये चीज़ शामिल है, जावा, पीएचपी एंड जो है बाकी की जो जितने भी इस वक्त दुनिया की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो ट्राई और एक्सेप्ट के इस लेक्चर में यहाँ तक इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।